अंदर हम लोग जो है पेरिस पैरालंपिक 24 की बात करने वाले हैं। अगले 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पेरिस पैरालंपिक 24 के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमें पढ़नी होंगी दोस्तों, उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, आप पेरिस जो आपके पैरालंपिक खेल्स हैं इनकी शुरुआत करने वाले कौन थे? डॉक्टर गुटमैन साहब शुरुआत करने वाले थे। और पहले दोस्तों इनका दोस्तों नाम जो है पहले वो स्टोक मैंडविल गेम्स इसका पहले नाम था। अब इसका नाम अब इसका नाम जो है वो ओलंपिक कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा पहला दोस्तों ओलंपिक कहां पर हुआ था आपके? पहला पैरा ओलंपिक जो है, फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम जो है वो 1960 के अंदर इटली के अंदर हुए थे, रोम के अंदर। आपको ध्यान रखना है वहां पर हुए। हर 4 साल के अंदर इन खेल का आयोजन होता है। भारत पहली बार 1968 के गेम्स में भाग लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर वहां पर दोस्तों भारत के पास में कोई भी मेडल जो है वो नहीं आता है। ठीक है, 1976 दोस्तों आपके पैरालंपिक में भारत जो है पहला शीतकालीन खेल स्वीडन के अंदर आयोजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी जो है 1989 के अंदर बनती है। बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। एंड्रू पार्सन्स इसके हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के हेड कौन आपके? वो देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पैरालंपिक के अंदर तो भारत पहली बार पदक कब जीतता है? तो मुरलीकांत पाटेकर जीतते हैं, स्विमिंग के अंदर जीतते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वही दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, अगला पूछूं आपसे कहां दोस्तों? 34 नंबर वाला जो अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स में होगा, वहीं पर पैरा ओलंपिक भी होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक की दोस्तों बात करूं आपसे, 17वां नंबर का इस बार आयोजन हुआ है। 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में आयोजन किया गया है, पेरिस के अंदर आयोजन हुआ है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी शुरुआत की थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 22 खेल के अंदर 549 इवेंट्स का आयोजन किया गया है। 84 भारतीय एथलीट जो है वो इस बार भाग लेने के लिए गए, तो 84 भारतीय एथलीट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों 12 खेल के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नए खेल पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो, इसमें भारत ने हिस्सा लिया है। ठीक है, और आदर्श वाक्य क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन जो है इस बार इसका आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही शुभंकर पूछूं आपसे, फ्रिज टोपी जो है इसका शुभंकर है, इसमें 3 रंग है, नीला सफेद लाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पैरालंपिक प्रतीक की तो बात करूं आपके, एगिटोस इसका पैरालंपिक का प्रतीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात करूं आपसे, सुमित अंतर और भाग्यश्री जो है वो आपके इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर ध्वजवाहक थी। समापन के अंदर बात करूं आपसे, सेफ्टी मिशन कौन थे? मिशन के हेड कौन है? सत्य प्रकाश सांगवान जो है वो मिशन के हेड। ठीक है, तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वहां ध्वजवाहक कौन है? सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, और समापन कार्यक्रम पूछूं आपसे, वहां पर हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो है वो ध्वजवाहक है, जिनकी फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, वही दोस्तों आपके बात करूं आपसे, भारत ने 29 मेडल जीते हैं, इसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 आपका ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, अच्छा गुरुजी बात करूं आपसे, भारत जो है पॉइंट टेबल के अंदर 18वें स्थान पर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोक्यो दोस्तों पैरालंपिक की बात करूं आपसे, वहां पर भारत जो है 19 मेडल जीतता है और पेरिस पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, पहले स्थान पर चीन हो गया है, 94 गोल्ड है और 220 मेडल है। ठीक है, और भारत आपके 18वें स्थान पर है, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रोंज, कुल मिलाकर 29 मेडल हमारे पास में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों फर्स्ट नंबर पूछूं आपसे, अवनी लेखरा का नाम ध्यान रखिएगा, भारत का पहला पदक, भारत का पहला गोल्ड वो अवनी लेखरा लेकर आई हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। सो आपके निशानेबाजी के अंदर 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड जीत लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? अवनी लेखरा बन चुकी है। ठीक है, वहीं दोस्तों मोना अग्रवाल ब्रॉन्ज लेकर आई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके प्रीति पाल का नाम ध्यान रखिएगा। तो प्रीति पाल दोस्तों आपके ये ब्रॉन्ज जीत चुकी है, पर रसगुल्ला 2 ब्रॉन्ज दोस्तों लेकर कौन आई है? प्रीति अग्रवाल लेकर आई है। ठीक है, और तो खेल कौन सा? तो खेल कौन सा आपके इनका? तो खेल धावी का दोस्तों, महिलाओं की 100 मीटर T35 में आपके, और महिलाओं के दोस्तों आपके इस खेल के अंदर ब्रॉन्ज लेकर आई, आपको जाना है। प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मनीष नरवाल दोस्तों हरियाणा के रहने वाले शूटिंग के खिलाड़ी हैं, सिल्वर लेकर आए। ठीक है, और रवीना फ्रांसिस ब्रॉन्ज लेकर आई है, और निशात कुमार आपके सिल्वर लेकर आए हाई जंप के अंदर। ठीक है, योगेश कथुनिया सिल्वर लेकर आए डिस्कस थ्रो के अंदर, आपको
ध्यान रखना है ना। नीतीश कुमार पूछूं आपसे, भारत का दूसरा गोल्ड कौन लेकर आए थे? नीतीश कुमार से लेकर आते हैं। नीतीश कुमार हरियाणा के रहने वाले, और नीतीश कुमार बैडमिंटन के अंदर गोल्ड लेकर आते हैं। और सो बैडमिंटन के अंदर पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में गोल्ड लेकर आए, आपको ध्यान रखना है। ये भारत का दूसरा गोल्ड दोस्तों। इसके बाद में थुल स्मिथ मुरुगेशन सिल्वर लेकर आई है बैडमिंटन के अंदर, फोटो आपके सामने। मनीषा रामदास ब्रॉन्ज लेकर आई है बैडमिंटन साहब के। सुहास यथिराज आपको याद होगा IAS ऑफिसर हैं, सिल्वर लेकर आए किसमें? आपके बैडमिंटन खेल के अंदर। शीतल देवी और राकेश कुमार ब्रॉन्ज लेकर आए किसमें? सो तीरंदाजी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुमित अंतल, भारत का तीसरा गोल्ड आ चुका है सुमित अंतल जी के पास में। सो भाला फेंक के अंदर गोल्ड लेकर आते सुमित अंतल, और भाला फेंक जेवेलियन थ्रो F64 आपके कैटेगरी में गोल्ड जीता है, हरियाणा के रहने वाले हैं। ये भारत का तीसरा गोल्ड आपके सामने, ठीक है। इसके बाद नित्या श्री आपके ब्रॉन्ज लेकर आई है बैडमिंटन के अंदर। दीप्ति जीवन जी ब्रॉन्ज आपके तेलंगाना, जो कि आपके धाविका है, ध्यान रखना। शरद कुमार आपके सिल्वर लेकर आपके ऊंची कूद के अंदर सिल्वर लेकर आए। मरियप्पन थंगावेलु ब्रॉन्ज लेकर आए, तमिलनाडु के रहने वाले। सो मरियप्पन थंगावेलु लगातार तीनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके अजीत सिंह सिल्वर लेकर आए भाला फेंक के अंदर। सुंदर सिंह गुर्जर ब्रॉन्ज लेकर आए भाला फेंक के अंदर। सचिन खिलाड़ी सिल्वर लेकर आए शॉटपुट के अंदर, ठीक है। हरविंदर सिंह दोस्तों, भारत का चौथा गोल्ड हरविंदर सिंह का है। और आपको ध्यान रखना है बेटा, तीरंदाजी में भारत का पहला गोल्ड कौन लेकर आ गए? हरविंदर सिंह लेकर आ गए, आपको ध्यान रखना है। सो हरियाणा के रहने वाले, तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक के इतिहास का पहला गोल्ड जो है वो हमारे पास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके क्लब थ्रो के अंदर F51 कैटेगरी में हरियाणा के रहने वाले धर्मवीर जो है वो भी भारत के लिए 5वां गोल्ड लेकर आए, ठीक है। इसके बाद प्रणब शर्मा आपके सिल्वर लेकर आए किसमें? हरियाणा के रहने वाले क्लब थ्रो के अंदर, ठीक है। कपिल परमार ब्रॉन्ज लेकर आए किसके अंदर? जूडो के अंदर। जूडो में भारत का पहला पदक है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों भारत का छठा गोल्ड मेडल प्रवीण कुमार जी के पास में आता है, हाई जंप के अंदर आया था। आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हाई जंप दोस्तों कैटेगरी में आपके हाई जंप T64 के अंदर सिल्वर गोल्ड कौन लेकर आए? प्रवीण कुमार लेकर आए, भारत के लिए छठा गोल्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होकाटो होतोजो सेमा दोस्तों 1999 का जो आपके कारगिल वॉर था उसमें अपनी टांग गंवा दी इन्होंने, फिर भी दोस्तों उसके बाद में ब्रॉन्ज कौन लेकर आए? शॉटपुट के अंदर नागालैंड के होकाटो सेमा ब्रॉन्ज लेकर आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिमरन दोस्तों ब्रॉन्ज लेकर आए, और भारत का अंतिम गोल्ड जो है वो नवदीप सिंह दोस्तों लेकर आए थे। नवदीप सिंह दोस्तों जानते होंगे, मां कसम रसगुल्ला, हरियाणा के रहने वाले, भाला फेंक के अंदर क्या लेकर आए? गोल्ड लेकर आए दोस्तों। एफ आपके 41 कैटेगरी में गोल्ड लेकर आए। पहले तो सिल्वर जीतते हैं, पर जिन्होंने गोल्ड जीता उनको अयोग्य करार दे दिया था, इससे इनका सिल्वर गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। नवदीप सिंह का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस प्रकार दोस्तों भारत जो है आपके 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ में भारत जो है 18वें स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना।